Abraham Lincoln's letter to his son's teacher। इब्राहम लिंकन जी का पत्र अपने बेटे के शिक्षक को लिखते हैं और बताते हैं मेरे बेटे को कैसे सिखाइएगा, कैसे पढ़ाइएगा। आइए हम इसको देखते हैं। He will have to learn, उसे सीखना होगा। I know, मैं जानता हूँ। That all men are not just, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। All men are not true, हर इंसान सच नहीं होता। But teach him also that, लेकिन teach him, उसे सिखाइएगा, उसे पढ़ाइएगा। Also that, ये भी कि for every scoundrel there is a hero, हर एक बदमाश लुटेरे there is a hero, वह that every selfish politician there is a dedicated leader, वो भी हर बदमाश में हीरो होते हैं, हर सेल्फिश पॉलिटिशियन में भी क्या होते हैं, एक इंसान हर सेल्फिश पॉलिटिशियन में एक क्या होते हैं, एक डेडिकेटेड लीडर भी होते हैं। बताइएगा, यानी जो बदमाश है उसमें आपको हीरो बनना है, जो बदमाश लुटेरे हैं वैसा आपको नहीं बनना है, एक इंसान बनना है। और जो बेईमान पॉलिटिशियन है वो बेईमान नहीं बनना है, आपको एक डेडिकेटेड लीडर बनना है। कहते हैं टीच हिम एवरी इनेमी देयर इज़ ए फ्रेंड, सिखाइए कि हर एक दुश्मन देयर इज़ ए फ्रेंड, दुश्मन क्या होता है, वो दोस्त होता है। यानी आपसे कोई भी दुश्मनी करे, कोई भी फ्रेंड है तो फ्रेंड से सावधान रहें, क्योंकि वो एक दुश्मन के समान होता है। शुरू में आपके साथ दोस्ती करेगा, फिर आपके साथ कोई दुश्मनी करेगा, राइट। नेक्स्ट, बट इट विल टेक टाइम, पर ये समय लगता है उसको समझने में, उसको परखने में, उसको जानने में। ऐसे ही आप किसी के साथ दोस्ती नहीं कर लेंगे, क्योंकि इसको समझने में क्या लगते हैं, बहुत वक्त लगते हैं। ठीक है, आगे, बट टीच हिम, उसे पढ़ाइएगा। इफ़ यू कैन, यदि आप सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं तो उसे सिखाइएगा, उसे पढ़ाइएगा। दैट डॉलर अर्न इज ऑफ फार मोर वैल्यू देन द 5 पाउंड्स, कहते हैं कि डॉलर जो कमाया इज ऑफ फार मोर वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू होता है देन 5 पाउंड्स, 5 पाउंड से, 5 पाउंड ज़्यादा वैल्यू होते हैं। पर ये कह रहे हैं कि नहीं, $1 ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि आपने उसे अर्न किया है, बेईमानी से नहीं, कहीं से लाया है। तो जो अर्न करके लाया जाता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। मेहनत जो कमाया गया रहता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, चाहे वो पैसा कम क्यों ही ना हो। ठीक है, ये कह रहे हैं बेटे को। टीच हिम टू लर्न टू लूज, सिखाइए मेरे बेटे को कि हार से कुछ सीखे। लूज, लर्न टू लूज, हार से कुछ सीखें। अगर हारता है, असफल होता है, तो उससे हमारे बेटे को सिखाइए कि उससे सबक लें, उससे सीखें। हार एक टीचर की तरह होता है, हारे हैं तो वो जरूर बताएगा, वो अपने आत्मा से पूछिए कि मैं क्यों हारा हूं। वही कह रहे हैं कि उससे सीखें। एंड also to enjoy winning, अगर वो जीत जाते हैं तो उनको बताइए कि हम जीते हैं, उसको इंजॉय करें। स्टीयर हिम अवे फ्रॉम इनवी, ईर्ष्या से दूर रहें, ईर्ष्याएं ना करे किसी से, जलन ना करे किसी से। इफ यू कैन, अगर आप सिखा सकते हैं। टीच हिम टू सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, यानी शांत रहना सिखाएं मेरे बच्चों को, अगर सिखा सकते हैं। क्योंकि शांत रहने में बहुत ज्यादा रहस्य है, आपको लोग समझने में वक्त लगा देते हैं, बहुत जल्दी नहीं समझ पाएंगे और एक गंभीर व्यक्ति बनते हैं आप। तो हमेशा शांत रहना हमारे बेटे को सिखाएंगे। जरूरी पर ही बिना काम के फालतू ना बोलें, यानी जरूरी हो तो बोले, नहीं तो चुपचाप शांत रहें, ऐसा सिखाइए मेरे बेटे को। लर्न हिम टू लर्न अर्ली, लर्न हिम टू लेट हिम लर्न अर्ली, उनको लेट हिम लर्न मतलब होता है कि उनको सिखाइए अर्ली, जल्दीबाजी में। डेट द बुलीज एंड अर्लीस्ट टू लीक, किसी भी बुलीज बोलते हैं कि एक सांड की तरह
ताकतवर कोई अगर आता है तो उससे बहुत जल्दी निपटा जा सकता है, उसे निपटना चाहिए अर्लीस्ट टू लीक, यानी वो हमको मारे उससे पहले उसे निपट लेना चाहिए, क्योंकि हम वेट करेंगे तो हमें मार सकता है और उसके हराना बहुत आसान होता है। ठीक है, ऐसे कह रहे हैं कि बुलिस को इजीएस्ट क्लिक मतलब होता है आसानी से हराया जा सकता है। कहावत है ना कि भौंकने वाला कुत्ता शायद ही काटता है और गरजने वाला बादल शायद ही बरसता है, वो ये कह रहे हैं। टीच हिम इफ यू कैन, अगर सिखा सकते हैं तो सिखाइए। द वंडर ऑफ बुक्स, किताब की क्या महत्व होता है, किताब से ज्यादा दोस्ती करें मेरे बेटे, ऐसा सिखाइए कि मेरा बेटा किताब से ज्यादा दोस्ती रखें। बट ऑल्सो गिव हिम टू क्वाइट टाइम, और थोड़ा समय भी दे, क्वाइट टाइम मतलब कुछ अच्छा ही समय दें, किसके लिए, टू पाउंडर टू इंटरनल माइस्ट्री ऑफ द बर्ड्स एंड इन द स्काई, और आकाश में उड़ती हुई चिड़िया के रहस्य को समझे, थोड़ा नेचर से भी हमारा घुले मिले बेटा, ऐसा सिखाइए मेरे बेटे को कि घुले मिले नेचर से भी। बीज इन द सन, यानी धूप में कैसे मधुमक्खी घूमते हैं, क्यों घूमते हैं, रहस्य ये भी सिखाइए, यानी नेचर से कहते हैं कि ज्यादा घुल मिल के रहना चाहिए, इंसान से ज्यादा नेचर से संपर्क रखना चाहिए। एंड एंड फ्लावर ऑन द ग्रीन हाई हिल साइड, और हिल साइड में जो ढलान होते हैं ना हिल साइड, वहां पे ग्रीन फ्लावर्स हैं, कैसे हैं, इनकी रहस्य को समझें। इन द स्कूल टीच हिम, स्कूल में उसे सिखाइए, इट इज फार ऑनरेबल टू फेल देन द चीट, चीट से ज्यादा क्या करें, फेल हो जाना पसंद करें मेरा बेटा, लेकिन चीट ना करें, ऐसा मेरे बेटे को सिखाइए कि चीट से बेहतर है फेल हो जाना। और हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि चीट से ही पास हो जाना, ये बहुत ही अधूरी चीज है, कभी भी चीट से पास नहीं होना चाहिए, जो है ईमानदारी से पास होनी चाहिए, ऐसा सिखाते हैं कि फेल हो जाना मुझे पसंद है पर चीट से पास होना मुझे पसंद नहीं है। आगे हैं, आगे देखिए, टीच हिम, उसे पढ़ाइए, टू हैव फेथ, ईमानदार रहें, इन हिज ऑन आइडियाज, अपने विचार पर। देखिए हर इंसान को अपने विचार पर ही विश्वास रखना चाहिए, है ना, जो भी उनके मन में आए वो ही करना चाहिए, दुनिया कुछ कहे उस पर अमल करना चाहिए कि सही कह रहा है या गलत कर रहा है। इवन इफ यू एवरी वन टेल हिम यू आर रंग, अगर हर आदमी कह रहा है कि तुम गलत हो, लेकिन आपकी आइडिया अगर सही है तो अपने आइडिया पर ही काम करनी चाहिए, दूसरे पर कहे हुए बातों पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए, अपनी आइडियाज पर काम करना चाहिए। टीच हिम टू बी जेंटल, सिखाइए कि वो जेंटल रहे, विथ द जेंटल पीपुल, जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें, एंड टफ टू टफ, एंड टफ विथ द टफ, और कोई बदमाश है उसके साथ बदमाश की नियत रखें और ईमानदार के साथ ईमानदारी का नियत रखें। यानी कहने का मतलब है कि मेरे को बेटे को सिखाइए कि जेंटल रहें, पर अगर कोई टफ व्यक्ति है बदमाशी कर रहा है तो उसके साथ बदमाशी करे, एक थप्पड़ के दो थप्पड़ लगा के आए, मेरा कहने का मतलब ये है, कभी झुक के ना आए, और जो अच्छे व्यक्ति है उसके साथ अच्छे व्यवहार करें। ट्राई टू गिव हिम सन, ट्राई टू गिव माई सन, मेरे बेटे को देने की कोशिश करिए, स्ट्रेंथ नॉट फॉलो टू क्राउड्स, मेरे बेटे को क्राउड को फॉलो ना करे, ऐसा सिखाइए मेरे बेटे को, भीड़ को फॉलो ना करे, ज्यादा पर जहां भीड़ होते हैं वहां गलत होता है, भीड़ पर ज्यादा ना जाएं, वहां जाएं जहां भीड़ कम होते हैं, राइट। देन एवरीवन इन गेटिंग ऑन द बैंड बॉन, और हर इंसान जो कर रहा है वो ना करें, ठीक है, जैसे यहाँ एक एक कोचिंग में 200-200 150-150 बच्चे हैं, तो बताइए नियम होता है 30 ही बच्चे को पढ़ा सकते हो एक टीचर, पर 200 बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ मैं पढ़ाता हूँ और यहीं एक टीचर है आर कुमार, एक चंदन जी है यहीं पर, ये दोनों ने बहुत भीड़ लगा रखा है, 150-150 200 बच्चों को एक क्लास में पढ़ाता है, वो क्या पढ़ाता होगा, पीछे मोबाइल चल रहा है और टीचर इधर पढ़ा रहा है ईयरफोन लगा करके कान में, पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ये भीड़ है। जितने भी बच्चे उनके यहाँ से निकलते हैं वो मैक्सिमम बच्चे क्या हो जाते हैं, दारूबाज, पौचबाज, नकटवा,
यही सब बन जाएंगे, नाक कटेंगे किसी का, और गले चुराएंगे, गहने चुराएंगे, सब्जी चुराएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऐसे भीड़ में बच्चों को ना भेजें। आगे कहते हैं, आगे कहते हैं कि टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन, सिखाइए कि सुने सबकी, बट टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर ऑल द हियर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ ट्रूथ। सुने सबकी, लेकिन सबकी फिल्टर करे कि कौन सच बोला है, कौन बुरा बोला है, खराब बोला है। एंड टेक ओनली टू गुड दैट कम्स इन थॉट्स, लेकिन बाद में यही सोचे, जो आपकी इच्छा करे वही करें, जो आपकी थॉट बोले वही करें, लेकिन छानबीन करके अपना ही करें हर चीज को। टीच हिम, उसे सिखाइए, इफ यू कैन, अगर सिखा सकते हैं, हाउ टू लाफ, लाफ, हाउ टू लाफ व्हेन ही इज सैड, उदास में भी खुश रहना मेरे बेटे को सिखाइए कि अगर उदास भी है तो खुश रहें, क्योंकि उदासी में कोई हमें दे नहीं देगा। उदास रहेंगे तो हमें कोई कुछ मदद नहीं कर सकता, उदास में भी हमें खुश रहना चाहिए। टीच हिम देयर इज नो सेम ऑफ टीयर, आंसू बहाने में कभी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। सिखाइए मेरे बेटे को कि आंसू बहाने में कभी शर्मिंदगी ना करें और आंसू बहा लें। टीच हिम टू scoff at the cynics and the be aware too much the sweetness, कहते हैं कि हमारे बेटे को सिखाइए कि वो बी अवेयर, यानी सावधान रहे मीठापन बोलने वाले से, दादू सोना कहने वाले से क्या रहें, थोड़ा सा सावधान रहें। जो भी बच्चे दादू सोना कहते हैं या कोई खूब आपको चपलूसी कर रहा है, आपसे प्यार से बात कर रहा है, समझ जाइए कि वो हमारे के लिए हानिकारक है, हमारे लिए खराब है ना। जो टफ व्यक्ति है, जो आपके लिए थोड़ा टाई बोलता है लेकिन आपके हित में बोलता है, ऐसे लोगों से ही साफ, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए, लेकिन दादा सोना करने वाले से दूर रहना चाहिए। इन ज्यादा स्वीटनेस बोलने वाले से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। टीच हिम सी, टीच हिम टू सी, टीच हिम टू सेल हिज ब्राउन एंड ब्रेन टू हाईएस्ट बाइडर्स, सिखाइए मेरे बेटे को कि सेल करे उच्च पद के लिए, अच्छे व्यक्ति बनने के लिए अपनी आत्मा को, अपने दिमाग को बेचे, है ना। बट नेवर टू पुट द प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल, लेकिन अपनी आत्मा को कभी ना बेचे गलत कामों के लिए, नहीं घूस ना ले, घुसखोरी जो होता है ना, घुसखोरी के लिए अपनी आत्मा को ना बेचे, इसलिए कभी भी ईमान को नहीं बेचना चाहिए थोड़ी सी चंद पैसों के लिए। जो भी है ईमानदारी से काम करनी चाहिए, है ना। जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और देखते हैं घूस लेते हैं, तो ये गलत है आपके लिए। जो भी है ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए, वेतन जो मिला उसी से खुश रहना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से काम करनी चाहिए, चंद पैसों के लिए अपनी ईमान को नहीं बेचनी चाहिए। ऐसा कह रहे हैं कि मेरे बेटों को ऐसे सिखाइएगा कि वो चंद पैसों के लिए अपनी आत्मा और अपनी सोल और अपनी आत्मा को न बेचें। टीच हिम टू क्लोज टू टीयर, क्लोज टू ईयर, और कान को बंद रखें। टू हॉलिंग मूव, हॉलिंग मूव का मतलब झुंड में लोग जहां जा रहे हैं वहां कान बंद करें, और बहुत लोग कहते हैं तुम गलत हो, गलत हो, उस चीजों को न सुने। एंड स्टैंड टू फाइट इफ यू थिंक्स ही इज राइट, अगर लगता है कि आप सच हैं तो आप अपने लिए बातों पर अड़े रहें, दुनिया चाहे कितना भी कह दे कि तुम गलत हो, लेकिन आप सही हैं तो लड़ते रहें। ऐसा कह रहे हैं अपने बेटे को सिखाने के लिए, किसको, टीचर को। आगे कहते हैं ट्रीट हिम टू जेंटल, यानी ट्रीट हिम जेंटल, मेरे बेटे से प्यार से पेश आइएगा, बट डू नॉट द कुडल हिम, पर एकदम लाड़ प्यार से उसको मत रखिएगा। लाड़ प्यार रखने से बच्चा खराब हो जाता है। अगर एक भी गलती करता है तो उसे तुरंत सजा दीजिएगा, चाहे जिस तरह की सजा हो, लेकिन तुरंत सजा दीजिएगा। लेकिन जेंटल रहिएगा, प्यार से बात करिएगा, लेकिन गलती जरा भी माफ नहीं कीजिएगा मेरे बेटे का, यानी तुरंत उसे पनिशमेंट दीजिएगा, पैरों में 2-4 छड़ी लगा दीजिएगा अगर कोई भी एक भी गलती पर, तो ऐसे बच्चा अच्छा होता है। बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक फाइन स्टील्स, अच्छे स्टील्स बनाना है तो लोहा को कड़ी कड़ी आग में तपना पड़ता है। अच्छे इंसान बनने के लिए सजा भी जरूरी होता है ना। जैसे मैं पढ़ाता हूं, अगर थोड़ा सा भी सजा दे दिया तो बच्चे यहाँ से चले जाते हैं कि वे बड़े टफ टीचर हैं, बहुत हार्ड टीचर हैं। पर हमारे यहाँ जो भी बच्चे होते हैं वो फर्स्ट करते हैं, सेकंड नहीं करते, टॉप करते हैं, फेल नहीं करते।
इसलिए आग में तपनी पड़ती है। लेट हिम टू हैव द करेज, और उनको हिम्मत दीजिएगा। उनको क्या दीजिएगा? हिम्मत दीजिएगा। उनको क्या दीजिएगा? हिम्मत दीजिएगा। फाइन स्टील सॉरी, लेट हिम टू करेज बी द impatient and let him to have the patience to the brave, है ना। यानी कहने का मतलब लेट हिम हैव टू पेशेंस, वो धीरज रखें, टू बी ब्रेव, बहादुरी के साथ हिम धीरज को सहें, एंड लेट हिम ऑलवेज हैव टू द सबलाइन टू फैथ हिमसेल्फ, और कहते हैं कि सबलाइन फैथ हिमसेल्फ, अपने आप को सबलाइन इन फैथ का मतलब होता है कि फैथ जिसमें विश्वास कोई करे आपके ऊपर, एंड बिकॉज ही विल हैव द सबलाइंस फैथ इन मैनकाइंड, क्योंकि विश्वास ही इंसानियत को रखा है, विश्वास नहीं है तो इंसानियत को गायब कर देगा, इसलिए विश्वास रखें। और राइट, नेक्स्ट है ले टीच दिस इज द बिग ऑर्डर, दिस इज द बिग ऑर्डर, दिस इज द बिग, दिस इज द बिग ऑर्डर, दिस इज द बिग ऑर्डर, बट सी व्हाट यू कैन डू, पर ये मेरा ऑर्डर नहीं है। दिस इज द बिग ऑर्डर बट सी यू कैन डू हिम सच अ फाइन फॉलो ऑप्शन, दिस इज द बिग ऑर्डर, ये मेरा जितना भी मैंने बोला ये बिग ऑर्डर है, इनको तो पालन करना ही करना है। बट सी व्हाट यू कैन डू, पर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा और एक्स्ट्रा भी सिखाइएगा। एंड ही इज द सच अ फाइन फॉलो माई सन, क्योंकि मेरा बेटा एक अच्छा फॉलो करने वाला है, यानी आप जैसा सिखाएंगे वैसा मेरा बेटा बनेगा। तो इसमें बहुत अच्छा ही उन्होंने अपने शिक्षक को बताया है कि शिक्षक को कि हमारे बच्चे को कैसा बनाइएगा। तो बहुत ही अच्छा था, रिमाइंड करके इसको बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।